एक होता है MDR टीवी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीवी का मामला ये समझिए कि टीवी का जो जरासीम है उस जरासीम को ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक बनाया गया, तो आम तौर पर 3 साल पर उसके पोटेंसी को बढ़ाना पड़ता है। माने इस 3 साल में जरासीम अपने अंदर उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पावर पैदा कर लेता है। तो 81 के बाद से क्या हुआ, 81 में हुआ कि एक बैग एड्स नाम की बीमारी का पता चला। तो अब जो है पूरे वर्ल्ड साइंटिस्ट का मोटिव जो था एड्स की दवा खोजने में लग गया, और टीवी के मामला में जो हर 3 साल पर जो उसके पोटेंसी बढ़ाने वाला दवा पर रिसर्च होना चाहिए था, उस फील्ड में कोई काम नहीं हो पाया। तो इस कारण से 1981 के बाद टीवी बेकंट्रोल होते होते अब ड्रग रेजिस्टेंस के बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीवी, यानी कि बहुत कुछ जो एंटीबायोटिक था वो असर नहीं कर रहा टीवी के जरासीम पर। उसके बाद कुछ दिन के बाद टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीवी आ गया। तो मसला ये है कि हमने जो इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो एक सवाल किया था संसद सेशन में कि टीवी का मर्ज इलाज होते होते लाइलाज हो जाता है, तो सवाल बहुत सही था, बल्कि उस पर एक आर्टिकल भी हमने कभी लिखा है। तो अब यह है, समझ लीजिए कि मरीज़ जो है उसको डॉक्टर बता देते हैं कि 90 दिन का कोर्स होता है अंग्रेज़ी दवा में। इस कोर्स में बताते हैं कि एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी नागा हो गया धोखा से, तो फिर वो 90 दिन वाला कोर्स को फिर 1 से शुरू किया जाता है। तो मामला ये है कि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट जो है लीवर और किडनी पर पड़ता ही है। अब खुशकिस्मत मरीज़ है जिसका दवा नागा न हुआ, न तो आमतौर पर बहुत सारा गरीबी में दवा हुआ नहीं मिल पाया, ठीक से अवेलेबल नहीं रहा, तो नागा हुआ एक दिन। अब फिर उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करने की बात आई। माने ये कि टीवी के जरासीम और अंग्रेज़ी दवा के जंग के चक्कर में मरीज़ अपने किडनी और लीवर को बर्बाद करता रहता है। कुछ ऐसे मरीज़ को हम जानते हैं जो जवानी के उम्र में टीवी होने पर, टीवी से नहीं बल्कि टीवी के दवा से गुर्दा फेल होने पर मर गया। तो मामला ये है कि इस तरह का अक्सर हम बात आती रहती है। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा खुशकिस्मत मरीज़ होता है जो मान लिया थोड़ा सा आराम मिला, दवा छोड़ दिया, लेकिन मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ किया वो काम। तो अब है कि इससे मरीज़ को ज़ाहरी जो मेडिकली थ्योरी के हिसाब से जो नुकसान हो, लेकिन मरीज़ की जान बच जाती है कि उसके किडनी और लीवर पर कम से कम साइड इफ़ेक्ट होता है। तो अभी तक कुछ संस्था सब ऐसी चली है जो एक बार आमिर खान ने दिखाया था इसमें सत्यमेव जयते में कोई एक एपिसोड में, कि एक NGO है जो अपने आदमी के ज़रिए टीवी के पूरे मरीज़ का डाटा रखते हैं और सब मरीज़ को रेगुलर वे में जा के बांट के उनको दवा टाइम टू टाइम खिलाने का ज़िम्मा रहता है। जैसे कि मान लिया कि एक मोहल्ला 3-4 कॉलोनी मिला के एक मोहल्ला हुआ, उसमें 2 आदमी को डिप्यूट कर दिया। अब सारे घर के अंदर इलाके के सब टीवी वाले मरीज़ का उनके पास डाटा है, टाइम टू टाइम जाके वो दवा खिला दिया करते हैं। तो उसी में एक बड़ी अच्छी बात जो है सलमान खान वाली बात आई, बड़ा दर्दनाक बात था कि कोई एक NGO को सलमान खान जो है वो 1 करोड़ रुपया सालाना भेज दिया करते थे। वो NGO वाला जो है शुक्रिया अदा करने की नीयत से अक्सर फ़ोन करता, मैसेज करता, मगर सलमान खान का कोई जवाब नहीं देते थे। बहरहाल तो अब हुआ वो एपिसोड, शायद आप लोग को याद भी हो, तो वो हमको बड़ा अच्छा लगा था एपिसोड, चूँकि टीवी से रिलेटेड था। तो जब इस सत्यमेव जयते वाला में उस NGO वाले को जब आमिर खान ने बुला लिया, तो वो NGO वाला बोला कि ऐसे ही तो हमारे फिनांसर हैं 1 करोड़ साल में दे देते हैं, लेकिन कभी हमसे कोई तरह का बात करते ही नहीं है। तो आमिर खान ने कहा कि अगर उनसे मुलाकात करवा दे तो बोला बड़ी खुशी की बात होगी। तो उनसे स्टेज पर मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा कि आखिर आप काहे नहीं जवाब देते थे कोई तरह का मैसेज से, तो क्या जवाब देते हम। तो उनसे पूछा गया कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये काम करने का कि 1 करोड़ का चेक आप टीवी वाला के लिए भेज देते थे काट के। तो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या उन्होंने बताया
कि हमारे वालिद साहब जो छोटे से थे तो उनके सलमान खान के दादी को टीबी हो गया था। तो उस ज़माने में टीबी का इलाज दवा उवा ईजाद नहीं हुई थी। वो आमतौर पर सेनिटोरियम में लोग रखते थे, साफ़ हवा, दिस दैट ये वो, उसी में किस्मत वाला मरीज़ हुआ तो बच गया, नहीं तो गंगालाभ हो जाता था। तो ये बताए कि हमारी दादी जो थी हमारे पिताजी का दुलार करती थी नज़र से, मतलब माँ थी, छोटा बेटा था तो कि बेटा को गोदी नहीं लेती थी, नज़दीक नहीं सटती थी कि इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सांस के ज़रिए, जूठा के ज़रिए भी हो सकता है। तो बेचारी नज़र से सिर्फ देख के अपने बेटा का दुलार करती थी। तो ये रियल में बहुत बोलना बहुत आसान है, लेकिन बहुत दर्दनाक बात है। तो इस तरह के लोग हैं इस लाइन में बहुत मदद करने वाले। तो अब यह है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मतलब एक प्रोग्राम तरीके से बनाना चाहिए और इस तरह के लोगों से मदद लेके, सीधे एलोपैथ से काम नहीं चलने वाला है, क्लियर बात। इसलिए कि एलोपैथ से काम चलता तो फिर इस तरह का मामला नहीं होता, टीबी इलाज होते होते लाइलाज नहीं होता। इसलिए कि एलोपैथ बहुत दिन पहले टीबी का दवा ईजाद कर चुका था अपने औकात भर, अपने इल्म भर। तो बहुत सारी बात है, थोड़ा सा इसमें होगा कि 4 ठो आँख को खोल के अपने अगल बगल सब पर निगाह डाल के काम करना होगा। और इसमें नाम के लिए नहीं, इसलिए कि मिला जुला के हमने अब तक देखा है कि चोरी छिपे सब पैथी वाले एक दूसरे पैथी का चोरी छिपे मदद लेते रहते हैं। और इसमें खुल्लम खुल्ला मदद लेने में क्या दिक्कत है, मरीज़ का भला होना चाहिए। और अपना इंडिया जब सेहतमंद रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। और अभी टीबी का कुछ दिन पहले का डाटा बता रहे हैं कि हर मिनट 1 मिनट में एक आदमी टीबी से मर जाता है। तो हमको लगा कि जोड़ जाड़ कीजिएगा तो साल में शायद 1.5 लाख का गिनती आवेगा सिर्फ टीबी से मरने वाले की तादाद। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। थोड़ा इस पर फिक्रमंद होने की सब लोगों को मिलजुल के ज़रूरत है। इंशाल्लाह कुछ और बात फिर बतावेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तब।